घरहि अंत न होई निबाहु, काल निमि जिमि रावण राहु। ये कट्टरपंथी जिहादी करते हैं हमारे संस्कृति सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी जी हैं जो काल निमि ऑपरेशन चलाए थे, उनका मैं तो बहुत बहुत आभार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे काल निमि कट्टरपंथी जिहादियों, मैं तो कह रहा हूँ पुष्कर धामी जो चला है काल निमि, वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। अब अयोध्या में मैं बता दूं, साधु भेष में घूम रहे हैं, मुसलमान हैं, जिहादी है, और जितने काल निमि उनको डंडा मार मार के भगवाइए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अयोध्या में तो है, हम अयोध्या के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की कार्रवाई को प्रचलन में लाया, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी इसकी कार्रवाई बहुत जोरों शोरों से की जाती है। उत्तराखंड में बात करें तो लव जिहाद के ऊपर, जिस तरीके लैंड जिहाद के ऊपर, और वहाँ पर भी थूक जिहाद जो करते हैं उनके ऊपर की बात करें, और साथ साथ वहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है काल नेमी। तो काल नेमी ऑपरेशन जो है पूरे देश भर में जो है सुर्खियां बटोर रहा है। वहां पर जो है जो गलत तरीके से साधु बनते हैं, जो नकली साधु बनते हैं और लोगों को जो है लूटते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है काल नेमी ऑपरेशन के तहत। तो ऐसे में हमारे साथ में विष्णु दास जी महाराज जी मौजूद हैं, जो कि महामंडलेश्वर है। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा ये काल नेमी जो शब्द है, इस काल नेमी शब्द के बारे में क्या कहेंगे, और साथ में जो उत्तराखंड में किया जा रहा है और जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, कितनी जरूरत है इसकी। महाराज जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे उत्तराखंड में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, वहां पर लैंड जिहाद और लव जिहाद, थूक जिहाद, तमाम जो है वहां पर जमीनों को खाली कराई जा रही है। 9,000 एकड़ जमीन वहां पे खाली करा दी गई है, और साथ में ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है काल नेमी के नाम से। तो काल नेमी के बारे में बताइए, क्या होता है काल नेमी का? ओ घरहि अंत न होई निबाहु, काल निमि जिमि रावण राहु। आपको बताना चाहता हूँ, काल नेमी का मतलब होता है जो वास्तव में संत ना हो। कभी कलावा पहन ले, कभी लंगोटी लगा ले, कभी अचला धारण कर ले, गांव क्षेत्रों में भ्रमण करे। ये कौन करता है? ये कट्टरपंथी जिहादी करते हैं हमारे संस्कृति सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। चाहे वह गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, कोई भी जगह हो। ये इनका मकसद क्या होता है? सनातनियों को चोट पहुंचाना, सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाना इनका एक परम कर्तव्य है। क्योंकि इनके कुरानों में लिखा है, हिंदुओं को पकड़ो, जो मूर्ति की पूजा करता है पकड़ो, काटो और उनके साथ खिलवाड़ करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे गोंडा, चाहे बहराइच, चाहे अयोध्या की ही बात बता रहा हूं मैं। अभी आप नया घाट देखे आइए, जहां सरयू स्थल आज दिवाली चल रहा है, वहीं पर बहुत ऐसे हैं जो वेशभूषा धारण किए हैं साधु का, और पता नहीं हिंदू हैं कि नहीं है, और पैसा मांग रहे हैं। विषय यह है कि एक साधु का अपमान हो रहा है, संस्कृति सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। जो महापुरुषों संतों के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कौन है और साधु कौन है, पहले उसको सुनिए। उसके बाद उत्तराखंड के जो पुष्कर धामी जी हैं जो काल नेमी ऑपरेशन चलाए थे, उनका मैं तो बहुत बहुत आभार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले आप रामचरितमानस के अनुसार जानिए कि संत किसको कहते हैं। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख है तू वसंत अभागी। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। संत वो है जो संसार से कोई मतलब ना हो, परमात्मा के आराध्य, परमात्मा के नाम का स्मरण करे, वो संत है। विशेष संत और साधु में अंतर है। संत जो होता है परमात्मा के उद्देश्य से ही वैराग उत्पन्न होता है उसके अंदर, और साधु जो होता है उसको मठ भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, महामंडलेश्वर पद भी चाहिए, महंत भी चाहिए। वो संसार में ऐसे रहते हैं, वो अलग विषय है। दूसरा विषय यह आया कि जो अभी आपने कहा काल नेमी का मतलब क्या होता है। जैसे पाखंड, ढोंगी, पाखंडी, जिसको हम लोग भाषाओं का उच्चारण करते हैं। अच्छा, हमारे शास्त्र में जिक्र है इसका काल नेमी का? हाँ, अच्छा, हाँ। सामने मैंने आपको चौपाई बताया, उघरहि अंत ना होई निबाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। अब काल नेमी की मैं कथा ही सुना दूं आपको। काल नेमी प्रसंग सुना रहा था थोड़ा सा राम का, और अचानक सुना दिया रावण का प्रसंग। अच्छा। हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये तो काल नेमी है, साधु नहीं है। फिर हनुमान जी से कहने लगा कि
आप हमारे शिष्य बन जाओ। बोले शिष्य तो हम बन जाएंगे, मैं पहले दक्षिणा आपको दे दें। और उसके बाद उनको, हनुमान जी को तो सब ज्ञान था, ज्ञानी है वो। हनुमान जी महाराज जब गए, वो बोला कि जाओ आचमन कर लो, कुछ भी कर लो। उनको ज्ञान तो पहले से ही हो गया था। जब वह मालूम चला तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में उनको बोले अब पहले दक्षिणा ही दे दूं तब आपको गुरु बनाऊं। तो उन्होंने पीटना प्रारंभ कर दिए। विषय यह है कि ऐसे कालनेमी कट्टरपंथी जिहादियों, मैं तो कह रहा हूं पुष्कर धामी जो चला है कालनेमी, वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। कालनेमी जो हाँ चला रहे हैं, हाँ तो सही चला रहे हैं, पकड़ रहे हैं। सही चला रहे हैं, यहाँ भी चलाना चाहिए। यहाँ कट्टरपंथी जिहादी लंगोटी अचला पहन के, चंदन लगा करके गांव गांव में घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं। उसके बाद हमारे सनातनियों पर चोट पहुंचाते हैं, हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाते हैं, धर्मांतरण का खेल रचाते हैं, उनके आस्था पर चोट, क्योंकि वो तो सीधे साधे हैं, उनको क्या मालूम। अब वो कोई भी साधु भेष बना करके गया, बोला भिक्षा दे ही, तो भिक्षा दे दीन, कहीं भूख लाग है तो भोजन दे दीन, क्या मालूम उनका। ऐसे सभी उत्तर प्रदेश के जो गांव क्षेत्र है, सभी सनातनियों से कहना है कि आप एकजुट हो जाओ। अगर कोई भी साधु आए तो उससे अखाड़ा पूछो, द्वारा पूछो। हमारे लोग जब साधु बनाए जाते हैं, हमको लोगों को, तो कहीं कहीं ऐसा जगह है जहां पूछे जाते हैं कहाँ अखाड़ा है, कहाँ द्वारा है, कौन हो तुम, तब वहां पे भोजन पानी दिया जाता है और स्थान रहने के लिए दिया। उसी तरह गांव क्षेत्रों में भी यह परंपरा होनी चाहिए। कोई भी साधु जाए तो उससे अखाड़ा द्वारा मंत्र पूछे। अगर ये सब नहीं बता पा रहा, उसकी जांच हो, तब उसको भोजन पानी दिया जाए, गांव से बाहर भगा देना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। जिस तरह हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साधु संत को बदनाम करने के लिए जिस तरह कालनेमी भेष धारण करके गांव क्षेत्र शहर में घूमते हैं, ऐसे लोगों पर कालनेमी ऑपरेशन अभियान चालू होना चाहिए। उत्तराखंड में हो रहा है। हाँ, तभी समाज सुधरेगा, तभी उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदलेगा। ये दिवाली होने से कुछ नहीं होगा। दिवाली तुमने दिया कर, और यहाँ पर साधुओं की बदनामी हो रही है, साधु के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं, हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, गांव में क्षेत्र में सब जगह। ये नहीं चलने वाला है। अभी सीतापुर में कोई जाता है, उलजापुर गांव में साधु भेष बना करके तो उसको भीख दे देते हैं। ये क्या है? ये सब गलत हो रहा है समाज में, ऐसा नहीं। उत्तराखंड में लगातार जो है, जो लैंड जिहाद के तहत जो है, वहां पर जो मकबरे बना दिए जाते हैं अवैध तरीके। उत्तराखंड में 9000 एकड़ जमीनों को धामी सरकार ने खाली कराया है, बुलडोजर चलवाया है, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, धामी सरकार तो योगी जी के राय पर चल रहे हैं। बुलडोजर बाबा का नाम तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में। और पुष्कर धामी जी का एक विचार है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, गलत करता है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरी बात है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने जो कार्य किए हैं उन पर हम लोग साधु संत सहमत हैं। अब यही कानून कालनेमी ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में चालू हो जाए, बहुत जगह चालू हो, जितने प्रांत हैं सब जगह चालू हो। प्रदेश हरिद्वार गए हैं? मैं हरिद्वार गया हूं, मैंने देखा एक साधु भेष बना करके घूम रहा था। पुलिस ने कहा है इधर आओ, कहां से साधु बना, और वहां की पुलिस ने 4 डंडा लगाया, तब निकला कि मुसलमान। अब अयोध्या में मैं बता दूं, साधु भेष में घूम रहे हैं, मुसलमान हैं, जिहादी है। हाँ, मगर यहाँ की प्रशासन, यहाँ के लोग पता नहीं कैसे। अभी चलो घाट में दिखा दे, सबसे पूछो, अभी मालूम चल जाएगा। बड़े कंठी पहरे हुए हैं, बड़े सुंदर माला पहरे हुए हैं, और है जिहादी कट्टरपंथी। अच्छा, किसी भी जगह थूक जिहाद जो फैल रहा है, अभी उत्तराखंड भी खबर आई, थूक जिहाद वहां पे हुआ, उसके बाद कार्रवाई भी की गई। उसके बाद आई लव मोहम्मद के नाम से वहां पे रैली निकाला जा रहा था, पुलिस को मारा गया। उसकी दूसरे दिन ही जो है उनके घरों पे बुलडोजर चल गया। तो ये सब कार्रवाई जो है उत्तराखंड में भी सही तरीके से चल रही है क्या? सही उत्तराखंड में बहुत सही चल रहा है, और हर प्रदेश में चलना चाहिए। जिस तरह जिहादी कट्टरपंथी, कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी लैंड जिहाद, जितने भी जिहाद है, उनका मकसद है कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएं हिंदुस्तान में, मगर ये होने वाला नहीं है। जिस तरह वो अपने मजहब को लेके चलते हैं, आई लव मोहब्बत, आई लव मोहब्बत,
इंडिया में रहते, हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान लव नहीं कहे कभी, और प्रदर्शन करके लव इंडिया के। ए भाई, तुमको कुरान पढ़ना हो, तुमको खुदा का नाम लेना हो तो मस्जिद में लो, दरगाह में लो। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? समाज में नफरत फैलाना चाहते हो, समाज में दंगा कर। प्यार की बात है ना, आई लव लिख रहे हैं ना उस पे, तो नफरत कहाँ से पैदा हो? अच्छा, हाँ। किसी से प्रेम आप करते हो तो छुपा के करना चाहिए कि सबको बताना चाहिए? हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने गुरुजनों से प्रेम करते हैं, अपने राम से प्रेम करते हैं, तो क्या प्रेम बताने की चीज है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जान निहारा। भगवान श्री राम अपने भक्तों से प्रेम करते तो क्या बता के करते थे? विषय या प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, उसको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लिखा है शास्त्र में कि जो प्रेम है वो ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही प्रेम है। आत्मा अनुभूति ही ईश्वरः सत्यम वृत्ति, रामो सत्यम जगत मिथ्या। ईश्वरः मात्र सत्य है, और ये प्रेम जागृत तब होता है जब किसी से लगाव हो अधिक। अब तुम कह रहे हो लव मोहब्बत, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग कहते हैं जय श्री राम, जय हनुमान जी, और तुम अपने खुदा, अपने इष्ट का नाम लव मोहब्बत कह रहे हो, ना श्री लगा रहे हो, ना कुछ लगा रहे हो। श्री होता कहाँ है? श्री होता नहीं है तो ये आप मर्यादित जैसा नाम लोगे? कुछ तो लगाओ। श्री नहीं होता तो कुछ इष्ट का अच्छा से नाम लिया जाता ना, मर्यादित नाम लिया जाता। आखिर में धामी जी को क्या बोलना चाहोगे कैमरे में? धामी जी को कैमरे में यही बोलना चाहता हूं कि धामी जी, जो आप करें बहुत अच्छा करें, मगर और जांच कीजिए। और कालनेमी उत्तराखंड में बसे हुए हैं, और जितने कालनेमी उनको डंडा मार मार के भगवाइए। और जो ये साधु को बदनाम कर रहे हैं, लंगोटी अचला धारण करके भीख मांग रहे हैं, इनको मार के भगाइए। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको जेल में बंद करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आप भी ये कालनेमी ऑपरेशन चालू कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हम साधु संत बहुत दुखी हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और भी साधु संत हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी बाबा जी, क्या नाम है? हमारा ओमकार गिरी नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कहाँ हम रहने वाले जिला उन्नाव से। उन्नाव से? हाँ, बिठूर धाम से। अच्छा, तो ये एक जो कालनेमी के रूप में जो फर्जी बाबा घूम रहे हैं आज के टाइम पे, लूट रहे हैं और गलत कामें कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उत्तराखंड में कालनेमी ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत जो है वो पकड़ा जा रहा है नकली साधुओं को। मैं तो उत्तराखंड के बारे में नहीं जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि जो भारत में अपने उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। जैसे बोल रहे कालनेमी ऑपरेशन है, चल रहा है, तो वही जो राम काज के जो लगे हैं, उनको रोकने के लिए वो केवल पैदा हुए हैं। उनको यही पढ़ाया जाता है, जो हमारे वो राम जी ने बताया आपके सामने भी, तो उसी से बात से हम सहमत हुआ जी। तो उत्तराखंड के जो सरकार कर रहे हैं, कालनेमी ऑपरेशन चला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि पूरे भारत में चलना चाहिए ऑपरेशन, कालनेमी ऑपरेशन। जी पूरे भारत में चलना चाहिए। जी। जो नकली और फर्जी बाबा हाँ, उनको पकड़ना चाहिए मांगने वाले, और इसलिए साधुओं की बदनामी होती है, और इसलिए इनकी जांच होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी। जी बाबा जी, आपका नाम? अमित गिरी महाराज, रेवाड़ी हरियाणा। हरियाणा से हो आप? हाँ तो आप तो गए होंगे हरियाणा, वहाँ पर उत्तराखंड की बात करूँ, हरिद्वार। हरिद्वार गए हैं। तो वहाँ पे जो है नकली बाबा जी बहुत घूमते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उत्तराखंड सरकार एक ऑपरेशन कालनेमी चला रखी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोगों का इज्जत सम्मान होगा। कौन अखाड़े के हैं वो ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं, और कौन ये पेशा बना रखा है यही मांगना और शाम को दारू पीना खाना। हम तो देखते हैं दिन भर भीख मांगते हैं, शाम को लाइन में ठेका पे पहुंचते हैं, पीते हैं। ये सब सनातनी धर्म नहीं ये अपना कहता है। कैसे तुमने 10 रुपए दिया है, कोई आस लेके लिया है, उसको सही इस्तेमाल करो। सब्जी खाओ, रोटी खाओ, के भीख भगवा रंग पहन के भीख क्यों मांग रहे हो? ये बदनाम हम लोगों को कर रहे हैं। यही हम कहते हैं, इस पे जरूर सेवा हो। ऑपरेशन कालनेमी है, सही है? सही है, सच है। अच्छा, मैं त्रिवेणी गिरी महाराज का शिष्य हूँ। अच्छा। रेवाड़ी हरियाणा, हमारी जन्मभूमि लखीमपुर खीरी कलवा मोती है। अच्छा। मैं झामी जी को क्या बोलोगे? झामी जी को जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको क्या बोलोगे आप? बहुत धन्यवाद है। यही है कि इस पे कार्रवाई जरूर की जाए। हर जगह, हर राज्य में होना चाहिए। कोई राज्य ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बहरूपिया लोग छिपे ना रहें। छिपे ना रहें। हाँ, सामने आना चाहिए। जी महाराज जी, आपका नाम? राम हंसदास। जी। महाराज जी, क्या कहना चाहोगे? आज के दौर में जो है वो साधु संत के रूप में कई से कालनेमी घूम रहे हैं, जो कि किसी और जाति धर्म विशेष से आते हैं और यहाँ पर जो है बाबा बनकर भिक्षा मांगते हैं, उसका गलत दुरुपयोग भी करते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन कालनेमी। तो कालनेमी के बारे में बताइए कि ऐसे लोगों को जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कैसा चल रहा लग रहा है आपको? सही है? सही? बिल्कुल सही है। इसमें है, ये तो ऑपरेशन चलाना ही चाहिए। उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो, भारत देश में कहीं भी हो,
इस पर तो बिल्कुल ऑपरेशन होना ही चाहिए। इससे जो है जितने जिहादी हैं ये लव मैरिज करने वाले हिंदू लड़कियों को फंसा फंसा करके लेके भाग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सनातन के विरुद्ध है। विरुद्ध है। हाँ बिल्कुल। ऑपरेशन कालनेमी, कालनेमी का मतलब बताइए। कालनेमी काल नमी मतलब जो आडंबर करके वेश बना ले, हाँ, जो हनुमान जी को रोका नहीं था काल नमी। हाँ, बताइए। रामायण में आता है ना, काल नमी के जा रहे थे हनुमान जी जड़ी बूटी लाने के लिए, लखनलाल जी हम मुर्शिद पड़े थे, वही कहा कि रोको इनको, ये जाने नहीं देंगे। और जब पता लगा देखा गया, पहले कहा वो मंत्र देंगे, कहा मंत्र नहीं चाहिए, पहले जाओ स्नान करके आओ तालाब से, तब मंत्र देंगे हनुमान बोल, काल नेमी ने कहा। तो गए स्नान करके आए तो देखे कि सरोवर में था, वो मकड़ी था, उसमें माया के रूप में रहती रहे, वो पकड़ लिया, वो इशारा कर दिया हनुमान जी देखिए उधर क्या हो रहा है, और पकड़ करके खींच लिए और कहा देखो यही कालनेमी का ये भेष खुल गया, ये खुल गया है। ऐसे भेष खोल रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी। हाँ धामी जो खोल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, हाँ लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, 9,000 एकड़ जमीन उन्होंने खाली करा दिया, जो कब्जा कर रखा था, जिसमें मदरसा बना हुआ था, जिसमें मकबरा बना हुआ था, और जो अवैध तरीके से काम चल रहे थे उसमें खाली कराया गया। वहाँ पर अवैध तो खाली होना चाहिए, मदरसा हो मकबरा हो सब रहना चाहिए, लेकिन अवैध तरफ से जो बनाया है उसको खाली कराना चाहिए। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि ये मुसलमान है, ईसाई है, ये सिख है, ये हिंदू है, उसके लिए हम बरता हूँ, नहीं, भगवान के लिए सब बराबर हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, चेतन अमल सह सुख राशि। तो ये भगवान से सभी निकले हुए हैं, ये तो बीच में आकर के ये सब मैं मुसलमान हूँ और ये हूँ, वास्तव में इन लोग को अपने पुरखों का ज्ञान नहीं है। अच्छा। इसलिए ये बीच में ये सब कर रहे हैं, ये मुसलमान है और ये सिख है, हिंदू है, सब एक सनातन धर्म से, सनातन से सभी निकले हुए हैं। तो जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी वो सही चल रही है क्या? बुलडोजर सही चल रही है। हाँ सही। असंवैधानिक जो है उस पर तो चलना ही चाहिए। यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? कोई असंवैधानिक यहाँ नहीं है। जिसका अपना कागज दिखाइए, आपका जमीन है, मकान है तो दिखाइए। अच्छा, कैमरे के माध्यम से क्या बोलना चाहोगे धामी जी को? बहुत बढ़िया धामी जी काम कर रहे हैं, कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, धामी जी जो हैं एक नंबर काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय की मती नहीं। हाँ यहाँ भी तो हो रहा है, बरेली में देखा नहीं आपने, और उस संभल में देखा आपने, सब खाली कराया गया। वैसे काम सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है। हाँ ये है, अनलगल लोगों को मत सताओ। मैं तो देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में धामी सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, वो जो है सुर्खियों में बना हुआ है। उसी को जानने के लिए मैं अयोध्या में खड़ा हूं और लोगों से बात किया, संत समाज से बात किया और उनसे समझने की कोशिश किया कि कालनेमी शब्द का मतलब क्या होता है और जो ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। इनकी राय को हमने आप तक पेश करी। आप भी अपनी राय को कॉमेंट करके बताइए कि जो ऑपरेशन कालनेमी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।